स्वामी जी यूट्यूब पे ना आपका मैं इस वाले अकाउंट से पासवर्ड मैच कर दूंगा, कल कर दूंगा, आज भी रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत जगह बात चलते चलते ना कुछ बड़ी जबरदस्त बात हुई, वो शेयर करता हूँ, शायद आपको भी अच्छी लग जाए। एक तो सबसे हालचाल भी पूछना था, बीता हुआ समय कुछ तो अजीब गया। वो राक्षस, कोरोना नाम का राक्षस अब तो चला गया कहीं, लगता है। आपको भी लगता है राक्षस चला गया? चला गया। पर ये राक्षस ना बहुत मामले में कुछ अच्छा करके चला गया। क्या अच्छा किया इसने? कनेक्टिविटी बढ़ा दी स्वामी जी सब जगह ऑनलाइन के थ्रू। एक तो ये, और इतना भाग दौड़ लाइफ में हो गई थी कि उसको थोड़ा धीमा कर दिया। जो बहुत दौड़ रहे थे वो शांत हो गए। ये भी हमें सही फ्लड है। से और क्लोज आ गए हम। चाचा बढ़ गया स्वामी जी इससे, बहुत टॉर्च बढ़ गया। और वर्क फ्रॉम होम मिल गया, घर वालों के साथ रहने मिल गया। और इसलिए हाँ, टाइम में साधना को बढ़ा गया है। स्वामी जी प्रायोरिटी को बता दिया, ये राक्षस प्रायोरिटी को, हम लोगों को बेसिक प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, किस चीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसने एक बार सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन क्या है ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या चाहते हैं इसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अरे तुम्हारे लिए नहीं, मतलब राक्षस होने के बावजूद इसने लोगों को अध्यात्म में ढकेल दिया। ये राक्षस तो बहुत मामले में अच्छा हो गया है ना। एक तो ये, हाँ हाँ, जीवन को ज्यादा समझदारी से जीने का ये सिखा दिया लेसन। एकदम सही अनुपमा। और क्या सिखाया इस राक्षस ने? जीवन के लिए प्राणायाम जरूरी है, ये सिखा दिया। हाँ, साधना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, ये भी सिखाया। और गुरुजी के रोज सुबह शाम मेडिटेशन कर करके वो प्रैक्टिस में आ गई चीज एकदम। ऑनलाइन चले मॉर्निंग और इवनिंग मेडिटेशन। हम में से काफी लोग साधना में रेगुलर हो गए। यस। हाँ, लाइफ को मोल्ड करना सिखा दिया कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, यू कैन मोल्ड इट एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। जैसे साधना कर पाए और जो भी गोल्स थे वो अचीव। मतलब हमको और लाइफ में अडॉप्ट करना और एडजस्ट करना दोनों सिखाया, ऐसा एडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। वेरी नाइस। और कैसे स्वामी जी सेवा भी सिखा गया, ये काफी हद तक सेवा सिखा गया कि में हम कैसे निकल के कैसे सेवा कर सकते हैं। जैसे फूड का और का, हॉस्पिटल्स का और का, ये सारी चीजें अपने हद से निकल के करना सिखा गया। बिल्कुल। और क्या सिखाया इस राक्षस ने? स्वामी जी शायद वैल्यू ऑफ लाइफ, जो स्पेशली इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं जिसको तवज्जो दी जाती, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को तो समझ में आई कि वैल्यू ऑफ लाइफ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उभर के आई कि पहले ना बहुत सारे लोगों को, हम में से बहुत सारे लोगों को, आज भी जितने लोग यहाँ हैं दुनिया में, जो छोटे जगहों में रहते हैं ना, उनको लगता है हम अगर बड़े शहर में रहेंगे तो अच्छा होगा, हॉस्पिटल बड़े होंगे, डॉक्टर अच्छे होंगे। जिनके पास, कुछ लोगों को ऐसा लगता है पैसा होगा तो हम बच जाएंगे,
ऐसा हमको बचा लेगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि अगर फॉरेन कंट्री में रहेंगे ना, इंग्लैंड अमेरिका बहुत अच्छा है, यूरोप बहुत अच्छा है। आज क्या हुआ, इस राक्षस ने हमारी सारी धारणाओं को तोड़ करके सामने रख दिया कि ना तो पैसा काम आता है, ना हॉस्पिटल काम आते हैं, ना डॉक्टर काम आता है। काम क्या आता है? आपकी श्रद्धा, आपकी अंदरूनी शक्ति। अगर आप लोगों को याद है, इनर स्ट्रेंथ के बारे में हमने एक बार बात किया था। ये इसने बहुत अच्छे से सबको सिखा दिया। क्यों? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, सब जगह लोग, बॉम्बे, दिल्ली क्या, बॉम्बे दिल्ली क्या, छोटी जगह क्या, बड़ी जगह। तो कभी कभी इन सब चीजों को ना रिकैप कर लेना चाहिए। क्यों? ताकि हमारे चेतना में जो पीछे बैक ऑफ द माइंड बोलते हैं ना, कहीं वो पीछे में जो बैठ गया है ना, उसको सामने लाके देखना भी बहुत आवश्यक है। ये बात ठीक लगी आपको? सारे हमारे धारणाओं को चकनाचूर करके रख दिया। और बाकी तो सब हमने भी डिस्कस कर ही लिया। और क्या क्या जी एक काम जबरदस्त कर गया, सोहम सोहम गुरु जी की आवाज हमारे घर में गूंजा गया। और क्या? लोग संयम के वैल्यू को भूल चुके थे। बहुत जो जिन्होंने अपने को खोया या नजदीकी को देखा गुजरते हुए, उनको यह एहसास हुआ कि अगर हम जीवन में संयमित ना हो तो हमारी जान तक जा सकती है। और दूसरा क्या सिखाया इसने? कभी अपने आप को ना अकेला नहीं समझना चाहिए, पर लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो 4 लोग ही मेरा परिवार है, नहीं, इस राक्षस ने ये नहीं बताया ऐसे 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 लोग हमारे जीवन में आए जिनको हम जानते नहीं थे। उन्होंने सबकी बहुत सहायता की। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कोई बोल नहीं सकता, इनके पास क्षमता है, संसाधन। क्षमता तो एक अलग बात होती, इनके पास संसाधन भी होंगे। संसाधन मतलब रिसोर्सेस, पैसे, फिर भी उन्होंने किया कि नहीं किया ना? People Yeah. went out of their way, Swamiji. Sorry? People went out of their way to help. और एक बात जो मैंने देखी कि जो मतलब मीडिया पे काफी वो रही, वैसे तो पता नहीं, कि when somebody's relatives died, तो जितने भी लोग अपने आप को बहुत धार्मिक वो मांगते हैं, सब डर के बैठ गए। बट certain communities इंडिया में स्पेशली they came forward और कोरोना की चिंता करते ना हुए भी they took even the dead bodies to cremate, you know, जहाँ पे लोगों को हेल्प नहीं मिल रही थी कि डेड बॉडी आ गई है, you know, nobody wanted to take care of that. इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? इस राक्षस ने इंसानियत पर विश्वास फिर से स्थापित कर दिया। हमारा जो ह्यूमैनिटी पे विश्वास था ना, उसको फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, हमारे देश की जनता का अपने सरकार से लगाव और बढ़ा है। इसी जगह चाइना में जिंदा लोग को भी बस पता चल जाए कि उन्हें कोविड हुआ है और घर में बंद कर दिया जाता था, जहाँ की हमारी सरकार जो है बढ़ चढ़कर और प्रशासन जो है हमारा हेल्प किया है। हमारा प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास बढ़ा पहले से, ये बात तो है। बहुत सारी इस बीच में सुधार कर लिए सरकार ने। रेलवे सुधार लिया, सड़कें सुधार ली, मतलब हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। चैलेंज ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। हम में से बहुत सारे
मेरे लाइफ में एक लैपटॉप आ गया। टेक्नोलॉजी को यूज करना हमको सीखना ही पड़ा, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इस राक्षस ने। जिस टेक्नोलॉजी से सब बच्चों को भगाते थे, आज अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा के चला गया। इन सब ना जो सबक हमने सीखा इसको याद रखना है। ह्यूमैनिटी इज स्टिल नॉट अलाइव, थ्राइविंग। इंसानियत सिर्फ जीवित नहीं है, बहुत फल फूल रही है। लोग हमारे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। और क्या? वही इसको ऐसे बोल सकते हैं ना स्वामी जी की, रास्ते में बाधा आई तो हम हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। पर अब अगर ये कोविड का टाइम आया और जब घरों में बंद हो गए तो सबने सोल्यूशन ढूंढे आगे जीने के, हर तरीके के, ऑफिस का काम हो, स्कूल का वर्क हो या कुछ भी। हाँ, और शादी में, फंक्शन में हम जहाँ दिखावा करते थे, बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, वहाँ 20-25 लोगों में ही ऐसा भी हुआ है। मतलब शीतल ये बता रही है इतने लॉकडाउन में भी उसने घर में शादियां करा दी। सोचो। Yes. इससे और क्या सीखने मिलता है? अगर किसी ने जुरासिक पार्क देखा है ना, उसमें एक बहुत छोटी सी लाइन है, लाइफ ऑलवेज फाइंड्स ए वे। एग्जैक्ट लाइन शायद ये वर्ड्स ये नहीं है। जीवन ना रास्ता ढूंढ लेती है। मतलब हमारे अंदर जो जीवनी शक्ति है ना, उसमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आदमी परेशान होता है, हो सकता है, होता भी है, पर हार मान जाए, सब नहीं हार मानते, रास्ता आदमी ढूंढ लेता है। इसलिए हमारा भविष्य भी बहुत अच्छा है। ये बात पकड़ में आई क्या? इज इट ऑल्सो मेकिंग सेंस? बोलते हैं ना, वक्त जीना सिखा देती। हाँ, वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया और सबके बीच में मुस्कुराना भी सिखाया उसने। हमने साथ में मुस्कुराना सीखा। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की मैंने, शायद हमने बात की है। अगर हमको ऑप्शन दिया जाए ना कि तुम अकेले रहो, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, एकदम पर तुमको अकेले रहना होगा। कितने लोग इस चीज से एग्री करेंगे? आवाज कट गया है। सुनाई नहीं पड़ा स्वामी जी? हाँ, आवाज कट गई। मैंने ये
अगर आपको ये ऑप्शन मिले, बिल्कुल अकेला रहना, सारे सुख सुविधाएं, कितने में तैयार हो? खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा, अपन से बनाओ खाओ, जो लविश बनाना है बनाओ खाओ। आप ऐसे प्रेफर करेंगे? हम सब तो कम से कम करेंगे वो जी। नो नहीं, स्वामी जी, you're breaking, बीच बीच में आवाज कट रही है। नेट कनेक्शन एक ही साथ पंगा कर दिया। अभी है क्या? आज वॉइस है कोई सुन? अभी साउंड है क्या? Recording in progress. आवाज गूंज रही है आपकी। अरे तो आवाज गूंजेगी नहीं। अभी है आवाज? स्वामी जी वो मोबाइल को एक डिवाइस पे कर लीजिए। इको हो रहा है। अभी है आवाज? हेलो। हाँ है। जी जी। क्या बोल रहा था? हाँ, अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको अकेले ही रहना है, खाना पीना खाइए, अपने से बनाइए, खूब अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, क्या आप ऐसा लाइफ जीना चाहेंगे? कितने लोग जीना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं। ये ना नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या? Can everybody mute themselves, please? I have muted everyone. क्या ये ना नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है? किस बात की? हम अकेले रह सकते हैं पर रहना नहीं चाहते। मेरा ना लैपटॉप का लगता है साउंड गड़बड़ है क्या? ठीक स्वामी जी बीच बीच में कट रही है लैपटॉप के साथ। अभी तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया। मोबाइल से आवाज बेटर आ रही है। ठीक है, लैपटॉप अभी स्वामी जी नहीं आ रही, आप शायद दोनों पे म्यूट हो गए। वरना फिर वो अच्छे पल का कोई उसके लिए महत्व नहीं रह जाता। और इसी तरह ना सेवा भी इंसान साथ में करता है ना तो अच्छा लगता है। जैसे एक नेचुरल माइंडसेट क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ क्या सोचती है कि बेटी बड़ी हो जाएगी ना तो मुझे हेल्प करेगी। उसको ऐसा कुछ नहीं कि अपनी बेटी से किचन में काम करवाना। बेटा क्या सोचता है, बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो मेरा हाथ बटाएगा। यस और नो? यस।
क्यों? ऐसा नहीं, उसको बेटे को अपने काम में लगाना, ऐसा नहीं, वो चाहता है कोई उसके साथ रहे। तो ये भी रियलाइज किया इतने दिनों के टूर में मैंने कि हमारी ना ये नेचुरल टेंडेंसी है क्या, सेवा भी करने की साथ में। अकेले करने में ना कर लेता है भी, पर वो मजा नहीं आता उसको। अगर उसको प्रेफरेंस दिया जाए तो हमेशा सबके साथ मिलकर करना चाहिए, उन लोगों के साथ जिनको वो अपना समझता है, अपना मानता है। मेक सेंस? ये सब चीजें ना हमको समझनी चाहिए। उसी तरह साधना में भी अकेले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कोई साथ में रहता है ना तो भी साधना भी आसान हो जाती है। तो जब हमको ये समझ में आने लगता है ना कि ये हमारी बहुत नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, क्या? साथ में जीना, साथ में सेवा करना, साथ में रहना। जैसे ये भी है, जो लोगों को अकेले चलने का बड़ा शौक होता है, गुरुदेव उनको भेज देते हैं, कहाँ जाओ तुम संन्यास ले लो, फिर तुमको बड़ा अकेले चलने का शौक है, तो चल सकते हो तो जाओ संन्यास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर नेचुरल जो हमारा इनबिल्ट टेंडेंसी है वो ऐसा ही है। ज्यादा हैवी हो गया, सब एकदम गंभीर हो गया। अरे तो आगे वाला बताऊंगा तब तो आप बहुत गंभीर हो जाएंगे। हाँ? तो आगे से हमको क्या ध्यान रखना है, ये हमारी टेंडेंसी में है सेवा में किसी को साथ लेके चलने की। अकेले भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए, तो साथ में करने से हमको बल मिलता है, इसलिए भी हमको साथ में करना चाहिए सेवा, साधना भी। आप सोचिए आपके जीवन में कोई एक बहुत सुंदर पल है, कोई भी बहुत सुंदर पल, आप जो भी कल्पना कर सकते हैं। आपका जन्म दिवस है, आप गुरुदेव से मिल के आए हैं, आप नेचुरल टेंडेंसी क्या है? चुपचाप बैठे रहने की, अकेले बैठ के उस पर नहीं, आप अपने लोगों को ढूंढते हैं। कोई अपना नहीं मिलता ना तो किसी को भी अपना बना के उसके साथ शेयर करते हैं। अरे पता है आज मैं गुरुदेव से मिला, पता है आज मेरा बर्थडे, चलो केक काटते हैं। क्यों? क्यों? ये हमारी बहुत सहज स्थिति है। याद रहेगा सबको? लाइफ में सेलिब्रेट करना, अकेले क्या सेलिब्रेट करेंगे आप? तो साधना अकेले की जाती है, करनी चाहिए, पर सबके साथ करना बहुत अच्छा लगता है। सेवा अकेले कर सकते हैं, पर साथ में कोई हो तो बल मिलता है। जीवन को, लाइफ को सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना है तो कोई साथ हो तो सेलिब्रेशन होता है। रवली, तुमने क्या पूछा मैं समझा नहीं। तो स्वामी जी, आई वाज आस्किंग कि आई अंडरस्टूड कि आप ये बोल रहे हो कि वो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बट जैसे कभी होता है कि हम साथ साथ कुछ करते हैं और कभी होता है कि हम अकेले करते हैं, तो उनमें से ऐसा कुछ है कि विच इज बेटर? और नहीं, ये ना
तो रवलीन, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि लाइफ में बेटर और वर्स वाली बात नहीं है, हमको क्या सूट करता है, हमको बस ये देखना है। ठीक है, सबके साथ सेलिब्रेट करना, बैठ के खाना अच्छा लगता है, पर कभी ऐसी स्थिति आती है आपको अकेले खाना पड़ता है, खा लीजिए। पर उस समय पूछा जाएगा साथ में रहे लोग खाना, तो हाँ, सबके साथ में खाना मुझे अच्छा लगे, सिंपल। It is not that it is better or that is not better or worse. And again, अगर आपको अकेले चल सकते हैं आप जीवन भर अकेले, तो संन्यास ले सकते हैं। ठीक, और क्या? ये कोविड में स्वामी जी जो लोग फैमिली फैमिली क्या बोला? मुझे तो आवाज बीच में कट गई। स्वामी जी कोविड में जैसे जो लोग खुद का फैमिली और मतलब वो जो ऑब्सेशन रहता है खुद के लोगों पे वो सब टूट गया। जैसे मेरे पास एक केस आया था कि उनके पास मतलब डेथ हुआ था घर में और उनके रिलेटिव जो दोनों थे उनके साथ के, वो दोनों भी आइसोलेशन में थे और उनका क्रिमेशन करने के लिए कोई भी नहीं था। तो ग्रुप में डाल दिया कि क्रिमेशन करने के लिए कोई जा सकता है क्या, जेंट्स कोई होगा तो कोई वॉलंटियर तैयार नहीं हुआ। तो फिर मतलब लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो मैं चली जाती हूँ। तो फिर ऑन द स्पॉट तो वो मेरा भी कैंसिल हो गया, उनका कोई दूसरा गाँव से आके। तो जो लोग मतलब अपने करते रहे तो एंड में क्रिमेशन के टाइम पे उनके कोई भी नहीं थे उनके साथ में। स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही इस समय। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? जी समझे। अभी आवाज? अभी आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रही है। ये भी ना हम लोगों को बहुत अच्छी सबक मिली है कि आप परिवार में ना सिर्फ 2-4 लोगों को मत शामिल करिए, अपने परिवार को बढ़ाइए। मेक योर फैमिली बिग। ये आपके हित में है कि आप अपनी फैमिली को बड़ा करिए। वो आप कैसे करेंगे ये आप देखिए। आर्ट ऑफ लिविंग क्या कहता है? परिवार ही तो बढ़ा रहा है ना, और क्या कर रहा है? तो ये सेंस ऑफ फैमिली का मतलब सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप अपने सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं तो वो हमेशा काम नहीं आता, बहुत बार तो परेशानी का ही कारण बनता है। अपनापन हमारे ब्लड रिलेशनशिप से परे है। आप जिसको अपना बनाते हैं जीवन में वही आपके काम आता है। और दूसरा,
अंतिम बात क्या है, समय बहुत बलवान है, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या बोलते हैं, कालाय तस्मै नमः। काल जो निर्णय करता है उसके साथ खुश रहना सीखिए। आज कोई अपना है तो वही पलट जाता है, कल जो पराए थे आज अपने हो गए। आज देखिए हम लोग इतने समय से साथ में हैं, क्या हमको नहीं लगता कि हमारे, जबकि हम में से बहुत लोग एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिले, सही है कि नहीं, लेकिन हमारा अपनापन नहीं बढ़ा एक दूसरे के प्रति, बढ़ा ना। इतनी दूर कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, भगवान ही जानते हैं कौन कहाँ कहाँ बैठा है, और हमारा अपनापन बढ़ा। ये कनेक्ट करने के लिए हमको अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, पर यह सोच के नहीं कि कल कोई काम आएगा मेरे। समय जिसको निर्णय करेगा वही काम है। काल को नमन है। बहुत साधारण सी आज सुबह उद्यासन है ना, आज से एडवांस को शुरू हुआ, तो मेरे पास बड़ा सा कॉर्ड है स्पीकर में लगाने के लिए, आईपॉड क्रिया टेप चलाने के लिए। मैंने लगाया तो लगा ही नहीं, तो फिर आश्रम में कोई है तो बोला स्पीकर ला दो, और जब क्रिया समाप्त हो गई तो मैंने कॉर्ड लगाया तो लग गया। मैंने कहा ऐसा क्या है, ऐसा यूनिक तो बनाते नहीं, सब तो सेम ही रहता है, लगाया लग गया क्रिया समाप्त होने के बाद। ये खेल क्या है, कुछ नहीं, काला एक तस्वीर, काल के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। तो उस समय बैठ करे मेरी बुद्धि नहीं काम करती है, मैंने ठीक से नहीं किया, मुझे करना चाहिए, क्या ये सूट करता है? नहीं सूट करता। कोई और करता तो हमारा एटीट्यूड कैसा, तुम एक काम नहीं ठीक से कर सकते, तुमने लगा के ठीक से नहीं देखा। नहीं, काल का खेल था, काल ने इसको गायब कर दिया। नहीं, बस आज जब आप सोने जाइएगा ना, मुस्कुराते हुए महाकाल को याद करके, काल भैरव जिसको भी याद करना हो, महाकाल काल भैरव को याद करके बोल दीजिएगा, आपको नमन। आई बाउ डाउन टू यू। महाकाल काल भैरव। और हम सब ने जीवन में देखा है काल क्या नहीं खेल खेलता, आप नहीं, कैसे कैसे खेल खेलता है काल, अद्भुत अद्भुत। मैं एक बार फिर से ना लैपटॉप में शिफ्ट करके देखता हूँ। ओके, मोबाइल में ही रहने में ठीक है। तो आज का हमारा थीम क्या है, कालाय तस्मै नमः। हे महाकाल तुमको नमन।
मेरे काल भैरव तुमको नमन। ठीक, और भी कुछ अच्छा शेयर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो गुरुदेव से सुनी है, बोलते बोलते रियलाइज हुआ कि अरे ऐसा तो कभी सोचा नहीं मैंने, कहाँ से आया। बार बार यही समझ में आता है, एक तो काल काल को जब कुछ देना होता है ना तो वो दे देते हैं, हमको प्रयास करके भी कुछ नहीं होता। दूसरा ये है कि साधना है, सेवा है, गुरु के पथ में चल रहे तो गुरु को जब हमारे द्वारा किसी को कुछ संदेश देना होता है तो दे देते हैं। तो वो भी शेयर करूंगा एक दो दिनों में। थोड़ा क्रांतिकारी है, वो हमने बात किया है, पर इसको डिटेल में मैंने कभी समझाया नहीं था, क्योंकि उतने डिटेल में मैंने ही नहीं समझा था। कल परसों बात करते हैं। संडे एज यूजुअल हमारा सेशन नहीं रहेगा, ठीक ना। संडे वैसे भी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, लेट नाइट तक ट्रैवलिंग है, तो संडे इस बार नहीं करेंगे, मंडे करेंगे। मंडे से एज यूजुअल। जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, काल प्लान करता है क्या? मतलब आपको कब देना है, क्या देना है? नहीं, काल प्लान नहीं करता राजू भैया, काल ना इंस्टिंक्टिव चलता है, इंस्टिंक्ट पे चलता है। जो जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं ना, उसको प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको ना दूसरे ढंग से ऐसे देख सकते हैं कि हमारा जीवन ना बहुत छोटा है, हमारी प्लानिंग भी बहुत छोटी होती है, हमारा स्केल छोटा है। स्केल छोटा है मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के एक विशेष एरिया में रहते हैं, मैं गया में हूँ तो गया में विशेष एरिया में रहता हूँ। मतलब मेरा जो दायरा है ना बहुत सीमित है। पर जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं ना, वो पूरी सृष्टि को एक ही बार में वो देखता है, पूरी सृष्टि ही उसके दायरे में आती है। उसकी जो भी प्लानिंग होती है ना, वो पूरी सृष्टि को देखते हुए होती है। हमारी प्लानिंग जो होती है वो अभी 2-4 मिनट की, 1-2 दिनों की, 2 साल की, 5 साल की ऐसी होती है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना है, घर बनाना है, ये अब वो पूरी सृष्टि को एक साथ देखना है। और वो कालाई तस्मै नमः, वो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखता है। तो उसकी प्लानिंग क्या होगी? उससे बड़ा तो कोई, ऐसा भी कह सकते हैं, उससे बड़ा कोई प्लानर ही नहीं है सृष्टि। ये भी बोल सकते हैं कि उसमें प्लानिंग क्या करेगा वो, जो एक साथ भूत भविष्य वर्तमान को देख रहा है, जो पूरी सृष्टि को एक साथ देख रहा है, वो क्या प्लानिंग करेगा और क्या प्लानिंग नहीं करेगा। स्वामी जी, ये समझना कितना डिफिकल्ट है कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों एक ही बार देखते हैं काल। कितना क्रांतिकारी स्टेटमेंट है स्वामी जी आप। फिर से बोली क्या, अंत में क्या बोला आपने? आपका जो ये जो स्टेटमेंट है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों एक ही बार देखता है काल, ये बहुत क्रांतिकारी स्टेटमेंट है। ऐसा इसीलिए तो महाकाल है ना, इसीलिए शिव जी के 3 नेत्र होते हैं ना।
इसको आप समझे स्वामी जी, ये बहुत बड़ी बात है। वही है राजू मामा, समझा वमझा कुछ नहीं। ये सब साधना करते करते गुरु के साथ रहते रहते ना इंस्टिंक्टिवली ये सब, कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं, कभी विचार नहीं किया। अगर सोचा विचारा रहता ना तो मैं कह सकता था हाँ मैंने ऐसा सुना। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, एक पल के लिए भी कभी ऐसा सोचा नहीं। वो जो बोलते हैं ना, कभी बैठ के सोचा हो, नहीं, कुछ नहीं। जाने काल का क्या खेल है, कैसे वो लेके आता है वही जानता है। जैसे ये एक होता है ना, ये आप रियलाइज करते हैं कोई चीज और फिर आपको बोलते हैं। अभी मोस्टली ऐसा है, चल रहा है कि बोलते बोलते रियलाइज होता है कि ये क्या बोल रहा है। मोस्टली पहले भी होता था, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए राजू मामा ये खेल ना परे है समझ के, इतना तो समझ में आता है, बियॉन्ड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। चले फिर। स्वामी जी ध्यान। ओए होए। चलो बैठो, तुम लोग भी तो जिद्दी हो, मानो भी। बैठो बैठो। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देवराज सेव्यवान पावनाग्रि पंकजं व्याले यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्दिपारकं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशगण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायम् आदिदेवम् अक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम् विनीत्वननमणोज्ञेन किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं तद्धर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पापजालमुग्रशासनम्
अष्ट सिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम्। नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम्। शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराधुर्वम्। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते हुए आंखें खोल सकते हैं।